जब कोई वोल्केनो स्टर होने लगता है तब ब्राइट ग्रीन प्लांट्स हमें वार्निंग देने लगते हैं। ऐसा पता चला है कि अनलाइक अर्थक्वेक्स जो कि सुपर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वोल्केनोज कभी-कभी आने से पहले कुछ अर्ली साइंस दे देते हैं। जो प्लांट्स वोल्केनो के आसपास ग्रो करते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ाने पर और भी हेल्दी दिखते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये एक ऐसी गैस है जिसे वोल्केनो इरप्शन के टाइम एमिट करता है और ये गैस मैग्मा के जरिए बाहर निकलती है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी अपने पीक पर होती है तब ये प्लांट्स ब्राउन हो जाते हैं। शायद हार्मफुल गैसेस और हीट की वजह से ये वेजिटेशन डैमेज होती है। साइंटिस्ट सैटेलाइट्स का यूज करके ये सब ट्रैक करते हैं। उन्होंने 1984 से 2012 तक के सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस किया। आने वाले टाइम में भी सैटेलाइट इमेजरी के जरिए चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। ये सब डायरेक्टली मेजर करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब वोल्केनोज डेंस और अनरीचेबल एरियाज में होते हैं, जैसे कि फिलीपींस के टैल वोल्केनो या इटली के माउंट एटना। इस तरह प्लांट्स हमें वोल्केनिक इरप्शन के लगभग 1 साल पहले ही वार्निंग दे सकते हैं। इस नए मेथड से हम कई सारी कम्युनिटीज को बचा सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज मिनिमाइज कर सकते हैं और इवैक्यूएशन प्लान्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोल्केनोज और प्लांट्स के बीच एक मिस्टीरियस कनेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडोनेशिया के क्राकोटोआ वोल्केनो के इरप्शन ने एरिजोना सोनारो डेजर्ट के सैगुआरो कैक्टस को एक सरप्राइजिंग बूस्ट दिया, जबकि दोनों के बीच हजारों माइल्स का डिस्टेंस है। 19वीं सेंचुरी में जब क्राकोटोआ वोल्केनो फटा था, उसने दुनिया भर में शॉकिंग वेव्स भेजी और उसके बाद कैक्टस के एक नए जनरेशन को नर्चर कर दिया था। ये कैक्टस 40 फीट तक बड़े होते हैं, लेकिन शुरुआत में छोटे सीडलिंग्स के रूप में सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल भी होता है। वोल्केनो के इरप्शन के बाद ठंडी और नमी वाली कंडीशंस मिलने से उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, जो अदरवाइज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड की वजह से मर जाते हैं। लेकिन वोल्केनोज सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं बल्कि धरती के ज्वेलरी मेकर्स भी होते हैं। धरती के अंदर वोल्केनो के फियरी हार्ट में परफेक्ट कंडीशंस होती हैं डार्जलिंग जेम्स बनाने के लिए। जब वोल्केनोज इरप्ट करता है तो ये ट्रेजर्स सरफेस तक आ जाते हैं। सबसे फेमस जेम्स में से एक है डायमंड, जो वोल्केनिक रॉक किम्बरलाइट में मिलता है। ये रॉक एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में धरती के डीप अंदर बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किम्बरलाइट इरप्शंस ने एक डायमंड को सरफेस तक लाया, जहां आज भी माइंस मिलते हैं। ये इरप्शंस रैंडमली नहीं होते, बल्कि कॉन्टिनेंट्स के स्टेबल पार्ट्स, जिसे क्रेटन्स कहते हैं, वहां से आते हैं। ये इरप्शंस 75 माइल्स डीप से आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फ्यूल्ड होते हैं। ये नेचुरल रॉकेट्स की तरह अर्थ के अंदर से ब्लास्ट होते हुए कैरेट शेप्ड चैनल्स बनाते हैं, जिसमें डायमंड लेडन रॉक्स होते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने पता किया कि आखिर ये इरप्शंस हुए क्यों। उन्होंने सजेस्ट किया कि एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट्स जैसे पैंगिया के ब्रेकअप ने मैंटल के अंडरनीथ फ्लो को डिस्टर्ब किया, जिससे ये स्पेक्टेकुलर किम्बरलाइट इरप्शंस हुए थे। जब एक वोल्केनो जो किम्बरलाइट को होस्ट करता है वो इरप्ट होता है, तब वो ऐसे प्रेशर स्टोन्स को सरफेस की तरफ प्रोपेल करता है, जहां वो इवेंचुअली हमें मिल जाते हैं। कुछ और भी जेम्स हैं जो सॉलिडिफाइड लावा में मिल जाते हैं, जैसे कि पेरिडोट, एक ब्राइट ग्रीन स्टोन। एक और इंटरेस्टिंग स्टोन है ऑब्सीडियन, जो शाइनी ग्लास लाइक रॉक जैसा बनता है जब लावा रैपिडली कूल होता है। कुछ रॉक्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर पानी होल्ड कर सकते हैं। जितना डीप हम जाते हैं उतना ज्यादा रेयर जेम्स मिलते हैं। मैंटल के लेयर में ओलिवीन नाम का ग्रीन मिनरल मिलता है, जो लावा में ओरिजिनेट होता है। ये हाई टेम्परेचर में स्टेबल रहता है और कूल होने के बाद क्रिस्टलाइज हो जाता है और हाई टेम्परेचर में स्टेबल रहता है। रॉक्स जो हमें अर्थ सरफेस पर स्कैटर्ड मिलती हैं, उनके पीछे वोल्केनिक इरप्शंस ही हैं। ओलिवीन ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज होने लगता है। कभी तो ये क्रिस्टल्स टाइनी होते हैं और कभी कुछ ओलिवीन क्रिस्टल्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पॉलिश करके जेमस्टोन में बदल सकते हैं। ज्वेलरी में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम और डीप अराउंड 250 माइल्स नीचे जाएंगे तो ओलिवीन एक फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। वहाँ एक लेयर होती है जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जहाँ प्रेशर और हीट दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। वहाँ ओलिवीन रिंगवुडाइट और वैलेटसाइट में बदल जाता है, जो ब्लू ग्रीन ह्यू के साथ चमकता है।